गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज था मेरा उदयपुर में डे 2। ये अभी मैं चॉकलेट खा रही थी। सुबह सुबह उठ के हम रेडी हो चुके थे। ये था मेरा आज का लुक और हम निकल गए थे फिर अपने होटल से मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये प्लान था कि हम वहीं से ब्रेकफास्ट करके बाहर घूमने चले जाएंगे। ये निकल गए थे हम हमारे सामने ही होटल के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हमें मूंग दाल के पकौड़े खाने थे, पर वो हम इतना सुबह निकल गए थे कि वो बंद ही था अभी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम कहीं और गए। ये देखिए गली हमारे बाहर की। फिर एक रेस्टोरेंट में गए थे, काफ़ी ऊपर था वो, पर वहाँ कुछ अच्छा मिला ही नहीं, तो हम वहाँ से एग्ज़िट कर गए। फिर ये एक आए थे हम छोटे से रेस्टोरेंट में, ये काफ़ी कूल था। यहाँ पे मैंने मंगाए थे सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, और मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी चाय और आलू के पराठे, और मैंने साथ में मंगाई थी कोल्ड कॉफ़ी। ये खाया ब्रेकफास्ट में, एंड सैंडविच इतने अच्छे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। दिखने में शॉप बहुत छोटी सी थी, लोकल टाइप शॉप थी, बट बहुत टेस्टी था। कोल्ड कॉफ़ी भी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो मेरे हस्बैंड ने आलू के पराठे मंगाए थे वो भी इतने अच्छे आए थे। उसके साथ अचार और दही आया था। इनका अचार भी इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो वो भी खाया। फिर खा पी के पेट भर के हम निकल गए थे। ये था अमरई घाट, तो यहाँ पे हम आए थे आज थोड़ा सा घूमने। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगता है, शाम के टाइम और भी अच्छा लगता है। अगर और सुबह आते तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये भी हम धूप वूप में आए थे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवाया, एंड आप व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये यहाँ पे नीचे घास थी, मैं अमेज़ हो रही थी कि पेड़ नीचे, पानी के नीचे पेड़ इतने बड़े बड़े कैसे लगे हैं। और ये देखिए व्यू, ये है पूरा अमरई घाट, इसको अमरई घाट बोलते हैं, और ये हमारे होटल के बहुत ही पास था। यहाँ पे ये थोड़ा सा गार्डन भी था, एंड ये देखिए मुझे अचानक से किस पे नज़र गई, कोकोनट। ये इतने छोटे नारियल, ओ माय गॉड, मैंने तो पहली बार देखे थे ये टिनी नारियल। फिर वापस रूम पे आ गए थे हम ब्रेकफास्ट कर, क्योंकि हमें अपने रूम की क्लीनिंग करानी थी। ये कराने आ गए हम। फिर ये हम निकल गए थे कहीं घूमने, हाथों में हाथ डाल के, मैं अपने हस्बैंड के साथ। ये अभी हम आए थे, एक म्यूज़ियम था, ये महाराणा प्रताप का, मतलब उन्हीं से रिलेटेड कुछ था ये म्यूज़ियम। यहाँ पे वॉक करके जाना था, काफ़ी लंबा था ये। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो सबसे पहले हम ये म्यूज़ियम में एंटर किए। यहाँ पे सब कुछ, ये पेंटिंग वगैरह, एक्चुअली जो हम कल सिटी पैलेस गए थे, उसी से रिलेटेड कुछ था, कुछ था यहाँ पे। पेंटिंग्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ही थी वहाँ की और यहाँ की। ये सारी पेंटिंग्स थी यहाँ पे। ये गणेश जी की मूर्ति, और ये देखिए यहाँ पे भी तलवारें, बंदूक, जो भी उस टाइम पे हथियार यूज़ होते थे, वेपन्स यूज़ होते थे युद्ध करने के लिए, वो भी यहाँ पे लगे हुए थे। ड्रेसेस वगैरह जो भी यूज़ होती थी, मतलब ये सिमिलर ही था थोड़ा ये म्यूज़ियम सिटी पैलेस से। डंडा वंडा जो होता था जिससे लड़ाई होती थी, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये हल्दी घाटी की मिट्टी थी। और फिर नीचे इन्होंने पूरा एक मैप टाइप का डेवलप कर रखा था, उसमें पूरा सिटी पैलेस भी था, और आपका जो जो जहाँ जहाँ युद्ध हुए थे वो एरिया भी बना रखा था। ये पूरा जो है सिटी पैलेस है, जहाँ पे हम ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं। और ये कुछ कुछ वो जगह है जहाँ पे कब्ज़ा हुआ था या जहाँ पे युद्ध हुआ था, ये उस तरीके का एक स्टिमुलेट बना रखा था इन्होंने।
फिर हम यहाँ पूरा घूम के एग्ज़िट कर चुके थे और फिर हम आगे चले और ये देखिए व्यू यहाँ से। अभी हम इसके और ऊपर जाते जाएंगे। चलना बहुत पड़ा यहाँ पे, बट मौसम थोड़ा ओके ओके हो गया था तो मैनेजेबल था, सो ईज़िली वॉक कर सकते थे हम। हाँ, बट यहाँ पे पानी काफ़ी लगेगा आपको, सो पानी की बॉटल ऑलरेडी अपने साथ कैरी करके रखिएगा जब भी आप यहाँ पे जा रहे हो। ये देखिए यहाँ पे बैठ के यहाँ से व्यू कितना सुंदर है। बाय रोड भी था जाने का और ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हैं। तो शुरू में तो हमने बाय रोड वाला रास्ता लिया और फिर हम ये सीढ़ियों वाला रास्ता लेके जा रहे थे। देखिए यहाँ से व्यू, और यहाँ से खड़े खड़े ही हमें एक और घूमने की जगह दिख गई जो कि सामने एक्वेरियम। और यहाँ पे ये मैं रील शूट करती हुई, और ये देखिए व्यू यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। फिर यहाँ पे हमें एक झूला दिख गया तो ये हम झूला झूलने लगे और फिर हम थोड़ा और ऊपर आ गए थे। ये देखिए कितना सुंदर उदयपुर, पूरा उदयपुर देख लीजिए। और ये लास्ट था इसका, सो ये सबसे ऊंचा था। मतलब ये जो है आपका स्लोप वाइज में बना था, रोड वाइज, तो ये ऐसे ऊंचा ऊंचा था। ये था एक्वेरियम। ये देखिए व्यू यहाँ से, और वो रहा झूला जिस पे अभी हम झूले थे। फिर यहाँ पे ये एक स्टैचू था और फाउंटेन टाइप था। फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी, आप ये कुछ गेटअप्स थे यहाँ पे, उसमें पहन के फ़ोटो भी क्लिक करा सकते थे। सो ये सब था टॉप पर। फिर यहाँ हम थक गए थे तो थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम यहाँ से एग्ज़िट कर गए थे। और ये देखिए एग्ज़िट करते टाइम हमें क्या दिखा। मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे मिल जाए, बट इमली मुझे एक भी मिली ही नहीं क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर लगी थी। सो ये अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं नीचे उतरने के। वैसे यहाँ पे ज़िप लाइन भी था तो वो भी किया था मैंने, उसकी क्लिप मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं भूल गई इसमें ऐड करना। फिर यहाँ से ऑटो पकड़ के हम निकल गए थे कुछ खाने पीने, क्योंकि सिर्फ हमने सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था और ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे, तो हम अपना लंच करने आ गए थे। तो ये एक 56 भोग के रेस्टोरेंट में आए थे हम। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था दाल मखनी और नान था, साथ में सैलेड था। फिर उसके बाद हमने ये ग्रीन दम बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी ऑर्डर की थी, और ये था वाटरमेलन मोहितो, बहुत टेस्टी था ये। सो इसमें इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया था, बट बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमने बस थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी हमने छोड़ ही दिया, हमसे खाया ही नहीं गया वो। फिर यहाँ से हम निकल के गए थे सीधा सहेलियों की बाड़ी। तो ये देखिए यहाँ पे मोस्टली गार्डन्स हैं और आपको ऐसे छोटे छोटे इन्होंने फाउंटेन्स बना रखे हैं जगह जगह पे अलग अलग तरीके से। सो ये था पूरा इसमें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से खूब बड़ा सा गार्डन है, सहेलियों की बाड़ी। ये देखिए ये था लोटस। सो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे फाउंटेन्स बना रखे हैं। और ये मैं यहाँ भी रील शूट करते हुए। फिर एक ये फाउंटेन था। फिर यहाँ से भी हम एग्ज़िट कर गए थे घूम फिर के।
और फिर ऑटो पकड़ के फिर हम चले गए थे एक्वेरियम, जो हमने ऊपर से देखा था। बट यहाँ पे हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता जाने में। तो हम ये फतेह सागर था, ये बिल्कुल बीच टाइप वाइब्स दे रहा था। सो यहाँ पे घूमने लग गए और शाम भी हो गई थी, हवा भी चल रही थी, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। बिकॉज़ हमें डिनर पे जाना था कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए हम अभी एक्वेरियम नहीं गए थे, हमने उसको बाद के लिए रखा था। ये देखिए यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा था, यहाँ पे बैठ के पानी का शोर सुन रहे थे और मस्त रिलैक्स किया हम लोगों ने यहाँ बैठ के। देखिए व्यू देखिए। फिर रिलैक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, लाइक ये आगे ये जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग गए थे कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या। सो यहाँ पे एक टॉप पर जो है पहाड़ में सबसे ऊपर मंदिर था, रोपवे से आपको उस पे जाना था। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी हम पता करके वापस आ गए कि बाद में कभी जाएंगे किसी और दिन। तो ये देखिए ये था फतेह सागर लेक, कितना सुंदर लग रहा है, आवाज़ सुनिए आप इसकी। वाओ क्या व्यू है। फिर वापस हम अपने होटल में आ गए। आके मैंने सबसे पहले कॉल किया क्योंकि हमारा टीवी का सिग्नल आ ही नहीं रहा था जब से हमने चेक इन किया था यहाँ पे। सो ये कॉल करने के बाद सिग्नल आ गया था यहाँ पे। फिर हम थोड़ा सा मूवी देखने लगे, गाने वाने सुनने लगे। फिर रेडी होके हम निकल गए थे डिनर के लिए। सो हम डिनर के लिए आए थे ओपरा, यहाँ पे होटल भी है और इनका एक रेस्टोरेंट भी है टॉप पे। सो हम यहाँ पे आए थे डिनर करने और यहाँ पे भी लेक साइड व्यू था, ये देखिए। सो ये था व्यू जहाँ पे हम डिनर करने बैठे थे। यहीं पे साइड्स में टेबल लगी थी। सो यहाँ पे हमने मंगाया था कॉर्न, पालक पनीर, रोटी। यहाँ पे ऐसे ये म्यूजिशियंस बैठे थे। ये देखिए पूरा अंदर से कितना सुंदर था, ये बहुत सुंदर डेकोरेट किया था। फिर ये स्कार्फ मैंने लिया था तो मैं उनसे पूछ रही थी इसको कैसे बांधते हैं, वो मुझे सिखा रहे थे। फिर चिप्स वगैरह खा के मैच वगैरह देख रहे थे मेरे हस्बैंड। ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे था आज, तो ये उनका केक था। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।